हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं डिफरेंट टाइप्स के वो करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अब जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स, और कोई भी एक एक्सप्रेशन जो कि किसकी फॉर्म में हो, पी एक्स की फॉर्म में, और ये एक इक्वेशन है। ये देखिए, ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 और अप टू सो ऑन। ये इस तरीके से एक सीरीज है, कहाँ तक है, an तक है, जिसमें कि कभी भी a की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी। a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। तो ये क्या हो जाती है, कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप की, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये क्या है, ये a है जो ये गिवन है, ये क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये कौन सी फॉर्म में दी हुई है, ये देखिए, ये पी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है। और ये जो पावर होती है, ये हाईएस्ट पावर जो भी होती है, ये क्या कहलाती है, इसकी डिग्री कहलाती है। तो ये एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी। ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिग्री। तो आप देख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो भी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की किसी भी पॉलिनोमियल में, वही क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है 5x² प्लस 2x प्लस 1, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है। ये देखिए, x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2। तो इस क्वेश्चन में, अगर इस इक्वेशन में हम बात करें तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, जिसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर क्या पी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। अगर हम इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 5x की पावर हम 0 लिख दें, तो ये देखिए कांस्टेंट नंबर ही आएगा, क्योंकि x रेज टू पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, 5 इंटू 1, तब भी क्या आएगा, ये 5 आएगा। तो ये क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाते हैं, जिसमें कि ये देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अगर जनरल इक्वेशन से देखें तो हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, ये के, जिसमें के क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, ये है नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या हो जाता है, सिंगल। तो देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी भी 1 डिग्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे इक्वेशन दी हुई है हमें पी एक्स, ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो ये देखिए, अगर ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्या है ये, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसकी जो डिग्री है वो क्या होती है, 2 होती है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें a b c ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, कोई भी नंबर हो जाएंगे। और ये कौन सी वेरिएबल में है इक्वेशन, ये एक्स वेरिएबल में है, इसी वजह से हमने इसको क्या लिखा है, पी एक्स लिखा है। तो ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या होती है, 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है, ये किस में है, वेरिएबल x में है, क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ये 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे।
अब कुछ और फॉर्मूले हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ये देखिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये देखिए इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्स वेरिएबल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा। तो ये फॉर्मूला होता है इसमें रूट्स निकालने का, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस अगर हमें निकालना है, जो इसके रूट्स हैं उनका अगर हम सम करें तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं रूट्स की, जो कि रूट्स हमें कितने गिवन है, एक अल्फा और एक बीटा, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लीकेशन करें तो ये इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए के। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अगर इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक में गिवन हो तो उसके लिए क्या होती है, ये देखिए सबसे पहले हमने क्यूबिक इक्वेशन लिखी जैसे हमने अभी पढ़ी है। क्यूबिक में क्या होता है, जो डिग्री होती है उसकी 3 होती है, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ से हम जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़े हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसके लिए भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में क्या करना है, जितने भी जीरोज हैं कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा और गामा, इनका क्या करना है, सम करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हमें सम भी करना हो और प्रोडक्ट भी करना हो जीरोज का, पहले हमने क्या किया, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई की, फिर प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा, अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या आ जाता है, सी अपॉन ए आ जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हमें क्या करना हो, प्रोडक्ट करना हो जीरोज का, प्रोडक्ट का मतलब सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, तो अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस डी अपॉन ए। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड यूज होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे जो कि एग्जाम में हमारे पूछे जाएंगे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें k माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये देखिए इसमें हाईएस्ट पावर x की पावर कितनी है, 2 है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2। अभी हमने ये पढ़ा है। तो इसके हमें जीरोस दिए हुए हैं, कितने जीरोस, 1 0 दिया हुआ है हमें इसका। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो अगर हमें ये इसका जीरोस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम -3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वहां से हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी किसी का भी रूट गिवन होता है तो अगर वो इसका जीरोज है तो मतलब वो इक्वेशन को पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा है और उसका जो आंसर है वो वहां से क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें गिवन है p-3, ये इसका 0 है तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि जो -3 है ये 0 है। और कौन सी इक्वेशन का 0 है, ये इक्वेशन भी हमें गिवन है, px इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये है k-1, ये इक्वेशन गिवन है, इसको एज इट इज नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो अब क्या करना है इसमें, क्योंकि ये इसका 0 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस -3 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, p-3। तो जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, k-1, और यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस k और x की वैल्यू क्या गिवन है, -3, और ये हो जाएगा +1, और इक्वल्स टू किसके चल रहा है, ये 0 के इक्वल चल रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कितना बन जाएगा, k-1, और -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और प्लस ये देखिए ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 के हो जाएंगे, और प्लस के 1 इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 0। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा 9 के -9 -3 के
प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए के और के को क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 6k और यहाँ से कितना निकलेगा, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस के 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगी 8/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इसको हमने 2 से कट किया तो ये हो जाएगा 4/3। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, इस बार क्या दिए हुए हैं, 2 जीरोज गिवन है हमें, एक है -3 एंड दूसरे वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस बार क्या पूछा है हमसे, इक्वेशन पूछी है, तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर इन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की है तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है हमें कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये हमने इक्वेशन जनरल इक्वेशन अपने आप से लिख दी है। अब हमें क्या दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं, जीरोज हमें गिवन है। जीरोज क्या क्या गिवन है, ये देख सकते हैं आप, -3 एंड 4, ये 2 जीरोज गिवन है, -3 एंड 4। अभी जस्ट हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कुछ क्वाड्रेटिक के लिए। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक पढ़ा है हमने सम ऑफ रूट का और एक पढ़ा है हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट का। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ से, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम करेंगे सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, -b/a, ये हमें गिवन है, फॉर्मूला हम सबको पता है। तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ रूट करेंगे। तो ये देख सकते हैं सम करना है, इनको क्या करना है, ऐड करना है दोनों रूट्स को। तो ये हो जाएगा -3 प्लस के 4 और इक्वल्स टू क्या चल रहा है, ये -b/a। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये -3 गिवन है, इसको -3 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इक्वल्स टू -b/a। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो ये b क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी, ये हो जाएगी -1। और नेक्स्ट अब हम क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली। ये देखिए हम यहाँ से a भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर हम इसके नीचे ये 1/1 कर दें तो a के सामने कौन सी वैल्यू दी हुई है, 1 दी हुई है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। तो अब हमने a भी फाइंड कर लिया और b भी फाइंड कर लिया। पर इक्वेशन आप देख सकते हैं हमें क्या क्या चाहिए, a b और अब हमें c भी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, c/a। तो प्रोडक्ट करना है रूट्स का, जो भी रूट गिवन है। रूट क्या क्या थे हमारे, -3 और 4, तो हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे। -3 × 4 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये c/a। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 3 12, तो -12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ से c/a। तो इसके नीचे भी इसी तरीके से हम 1 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी -12। तो अब हमारे पास जो तीनों वैल्यूज हैं वो निकल चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है अब हम इसमें ही वैल्यूज पुट करेंगे। ये देख सकते हैं ये इक्वेशन है ax² प्लस के bx प्लस के c, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो कैसे रखेंगे, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1, तो ये हो जाएगी 1x² प्लस b की वैल्यू क्या निकाली है -1, तो ये कितनी हो जाएगी -1x, और c की वैल्यू -12, तो ये हो जाएगी -12। तो ये इक्वेशन आ गई अब हमारी। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि क्या इसके जैसी कोई इक्वेशन है। तो देखो हम 1 को तो कभी लिखते नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये x² - के x - के 12 कर देंगे। तो आप यहाँ ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि इसके जैसा कुछ अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप देखेंगे कोई भी
ऑप्शन इसके जैसा नहीं है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 2 से, तो ये देखिए फिर एक ऑप्शन मैच हो जाएगा, ये x² अपॉन 2 और ये -के x/2 और ये हो जाएगा -के 12/2। 2 से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² अपॉन 2 -के x/2 और ये हो जाएगा -के 6। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसमें, ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जीरोस गिवन है हमें 2 एंड -के 3 और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो हमें ये गिवन है। तो हमसे क्या पूछे हैं, जीरोस पूछे हैं कि इनके जो जीरोस हैं ये क्या निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन है जो हमें गिवन, हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या है ये, x² प्लस a प्लस 1 x प्लस के बी, ये इक्वेशन लिख ली हमने। और हमें जो जीरोस दिए हुए हैं, अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया था इसके जैसा, अगर जीरोस गिवन है तो वो किसके इक्वल होगा, अगर हम वो वाली वैल्यूज के इक्वेशन के अंदर डालेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे, तो इस पूरी वैल्यू को क्या बनाता है, वो 0 बनाता है। तो ये हमें जीरोस दिए हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये px गिवन था, तो अब देखिए ये करेंगे हम p2 और ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम x की जगह वैल्यू रखेंगे 2 रखनी है हमें, तो ये हो जाएगा 2² प्लस a प्लस 1 और x की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस के b। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस 1, तो इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2a और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस के b इक्वल्स 2 में क्या चल रहा है, 0। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए 2a प्लस के b और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ से प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस गिवन है हमें 2, अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगी p3, ये कितनी गिवन है, -के 3। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा -के 3 के स्क्वायर -3² प्लस a प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस के, ये a प्लस 1 गिवन है, ये हो जाएगी -के 3 से और प्लस के b करना है। तो हमने क्या किया, इसमें जो ये वैल्यूज हैं ये बस अभी तक यही वैल्यूज हमने पुट करी हैं इसमें। तो अब देखिए क्या होगा, ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस ये a प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हमने करनी है -के 3 से और प्लस b, ये हमने यहीं एज इट इज लिखा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल चल रहा है, 0 के। तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -के 3a -के 3 प्लस के b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ से देख सकते हैं हम -के 3a प्लस के b और ये कितना हो जाएगा, 9 -के 3 कितना हो जाएगा, ये प्लस के 6 इक्वल्स टू हो जाएंगे 0। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी 2, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि फिर वही क्या निकल जाएंगे, उसके जीरोस निकल जाएंगे। तो देखिए a और b की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस के b प्लस के 6 इक्वल्स टू हो जाएंगे 0 और ये दूसरे वाली इक्वेशन यहीं पे लिखेंगे -के 3a प्लस के b
प्लस के 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये इक्वेशन हमने नोट कर ली। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5a, और ये किससे, b से b कैंसिल, प्लस के b माइनस के b, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 0। तो a हमारी कैलकुलेट हो गई। अब क्या करेंगे, जब हमने a कैलकुलेट कर लिया, अब हम किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये देखिए, हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, ये पुटिंग a इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको डालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस के b प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस के b प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये हो जाएगा 0 प्लस के b प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस के 6 आ जाएगी। तो हमारी क्या क्या वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आई है 0, a की वैल्यू 0, और b की वैल्यू क्या आई है, माइनस के 6। तो 0 माइनस 6 आ गई। अब हम अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये आप देख सकते हैं, a की वैल्यू 0 आई है और b की वैल्यू -6, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज। अब हमें क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पोलिनोमियल बताने हैं हमें कि कितने पोलिनोमियल बन सकते हैं, जिसके जीरोज हमें गिवन है कि इन जीरोज से कितने नंबर ऑफ पोलिनोमियल बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का माइनस के b अपॉन a। तो इनका सम करना है, तो सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 5 इक्वल्स टू क्या चलेगा, ये माइनस के b अपॉन a। तो अब ये क्या कैलकुलेट हो सकता है यहाँ से, ये देखिए ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन a। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, अगर हमें b कैलकुलेट करना है तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3, और a क्या आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा 1। अब हम दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें 2 जीरोज गिवन है। तो यहाँ से हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। तो अब क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो रूट्स तो हमें गिवन है -2 और 5, तो हम क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू c अपॉन a करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू c अपॉन a। तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो क्या कैलकुलेट हो जाएगी, -10। तो अब हमने क्या किया, तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, a भी आ गया, b आ गया और c आ गया। तो अब हमें पता है हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, ax² प्लस के bx प्लस के c, ये क्या होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा x², क्योंकि 1 को तो हम लिखते नहीं है, और b की वैल्यू क्या है, -3 हो जाएगा -3x, और प्लस के c है तो ये हो जाएगा -10। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज फाइंड करी है ये इसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब हमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं, अगर हम क्या करें, इन 2 रूट से हम कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो देखिए अभी हमने ये बनाया है, पर अगर हम इस इक्वेशन में k से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके रूट्स पे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर हम इसको इस पोलिनोमियल को क्या करें, डिवाइड कर दें किसी एक कांस्टेंट नंबर से, तो तब भी इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर्स रख सकते हैं जिसमें क्या होता है, पोलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो फिर हम इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन उस तरीके से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब मोर देन 3। बाकी 1 और 2 ये तो फाइनाइट गिवन है, हमारा आंसर इनफाइनाइट आ सकता है क्योंकि हम कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं यहाँ पर। किसी की भी अगर हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें पूरी इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन तो इसका मोर देन 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे कैसे इसको, ये देख सकते हैं आप। तो ये लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, बट वी नो, हमें पता है ये, वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें पॉलिनोमियल बाय एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, देन द zeros of the polynomial नेवर चेंज, वो क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता। तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मोर देन 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है वेरिएबल में, किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हमसे क्या पूछा है, दूसरा पॉलिनोमियल पूछा है। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और दूसरा पॉलिनोमियल पूछा है, जो दूसरा जीरोस है वो पूछा है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोस आएंगे, जितनी भी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस निकलते हैं। तो एक जीरोस गिवन है तो हम दूसरा फाइंड कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस। हम लेट कर लेंगे, लेट द जीरोस, जो जीरोस हैं उनको लेट कर लेंगे, क्या हो जाएंगे, लेट द जीरोस बी, एक को हम ए मान लेते हैं और एक हो जाएगा बी। तो 2 जीरोस हमने लेट कर लिए। अब हमें एक जीरोस तो गिवन है, कोई भी एक, तो हम ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1, क्योंकि एक जीरो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पर दूसरे वाला हमें फाइंड करना है। तो हम सेकेंड वाला निकाल लेंगे, बी को हम एज इट इज लिख देंगे। तो क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट्स। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इस इक्वेशन से लगा सकते हैं सम ऑफ रूट। क्या लगा सकते हैं, ये देखिए सम ऑफ रूट, पहले a प्लस बी करो, a प्लस बी इक्वल्स टू, अब इक्वेशन से देखना है हमें जब सम ऑफ रूट करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू -k, और b की वैल्यू क्या गिवन है, -7 अपॉन a, यहाँ से कितना गिवन है, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल जाएगी, 7/1। तो अब क्या कर सकते हैं, हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली है, a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया हमारा 7। तो हमें पता है कि a की वैल्यू कितनी है, -1, अभी हमने जस्ट लिखी है। ये देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और प्लस के क्या करना है, b करना है, और इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगी, 8। तो एक रूट हमें क्वेश्चन में गिवन था और जो दूसरा रूट है वो हमने फाइंड कर लिया। और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p हमें क्या पूछा है, हमसे p की वैल्यू पूछी है। 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, हमें 1 0 दिया हुआ है हमें किसी भी पोलिनोमियल का, और पोलिनोमियल हमें गिवन है ये f(x) इक्वल्स टू क्या गिवन है, 2x² प्लस के 5x माइनस के 3p प्लस के 1। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है।
तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमें दिया हुआ है इक्वेशन में, ये देखिए इसको f लेंगे क्योंकि f गिवन है, तो ये हो जाएगा fx इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम इसमें पहले इक्वेशन लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3p प्लस के 1, और ये किसमें ब्रैकेट में क्लोज है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें x की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, x की जगह 1 डालना है, माइनस के 3p प्लस के 1, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, ये 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 का, ये हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 2 प्लस के, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5 माइनस के, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस के 3p, और ये प्लस माइनस 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 के 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 माइनस के 3p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 6 इक्वल्स टू 3p, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, p की वैल्यू 2 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं किसी भी पोलिनोमियल के, और पोलिनोमियल हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के, ये एक इक्वेशन गिवन है हमें, पोलिनोमियल गिवन है, जिसमें कि हमसे क्या पूछा है, देन एक्स अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 हमें सॉल्व करके फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये देखिए इसको हमने एफ एक्स को यहाँ पे नोट किया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस 1 माइनस के क्यू। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपलर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स माइनस के पी, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अब देखिए ये इक्वेशन हमें कैसी लग रही है, एक्स स्क्वायर माइनस के, अब ये जनरल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लग रही है, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर अल्फा और बीटा रूट्स गिवन है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। तो हम सम ऑफ रूट यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ से माइनस बी अपॉन ए निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस के पी, माइनस के बी अपॉन ए होता है, तो ये हो जाएगी माइनस के पी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन ए रखना है, और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा पी। अब हम अल्फा और बीटा भी निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू ये देखिए सी क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, ये देखिए ये हो जाएगा, ये है माइनस के पी माइनस के क्यू अपॉन 1। तो यहाँ से अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, माइनस के पी माइनस के क्यू। तो हमने सम ऑफ रूट भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम इससे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस 1 और हमें क्या फाइंड करना है, बीटा प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए अल्फा बीटा प्लस ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे करेंगे अल्फा प्लस के बीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस के 1। हमने इनकी जो ब्रैकेट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस के पी माइनस के क्यू। अभी जस्ट हमने फाइंड की है, ये हो जाएगी माइनस के पी माइनस के क्यू। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी ये लिखी है हमने, ये कितनी है, प्लस के पी।
और ये +1 एज इट इज़, इसके साथ तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, इसको हमने एज इट इज़ नोट किया। अब हम क्या देखते हैं इसमें कि माइनस के p से प्लस का p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, q माइनस के q प्लस के 1 मिल जाएगा। तो अब हम इक्वेशन में अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि ऐसा कुछ है क्या। तो देखिए ये हमें इसके जैसा ऑप्शन में तो कोई नहीं मिल रहा है, तो हम इसके साइन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिखें हम इसको, ये प्लस के 1 पहले लिख लें, ये देखिए क्योंकि प्लस का 1 है, हम क्या लिखते हैं, रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव वैल्यू को हम सबसे पहले लिखते हैं और नेगेटिव को बाद में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है 1 और माइनस के q, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू। तो 1 माइनस क्यू अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ये हो जाएगा बी करेक्ट आंसर इसका। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/4 r। इस बार हमसे क्या पूछा है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पूछे हैं। तो अगर हमें किस इक्वेशन के जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालने हैं तो हम उसको किसके इक्वेट कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो पहले ये इक्वेशन लिखेंगे हम, fx इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 3/4। तो इसको हमें किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है। तो क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स टू हमें जीरो के इक्वल रखना होगा। तो क्या करेंगे हम, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3/4 इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस के 3। ये कितना है यहाँ पर 4x होगा, ये 4x माइनस के 3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, जीरो। अब ये जीरो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं और रूट्स हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे हम क्लास 9th में करते थे। किस तरीके से करते हैं हम, उसमें जो ये फर्स्ट नंबर होता है और ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम 4 की 3 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 कितने होते हैं, ये 4 3 हो जाएंगे 12, पर ये तो माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा माइनस के 12। अब हमें इस तरीके से किसी की मल्टीप्लाई करनी है किसी नंबर की कि उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या ये सेंटर वाला नंबर आ जाए, 4 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए 6 2 12 हो जाएंगे और अगर हम इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा 4 भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम 6 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे 6 और 2। तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा 2x और ये अंदर क्या बचेगा 2x प्लस के 3 और यहाँ से हम -1 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस के 3 और इक्वल्स टू हो जाएंगे 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, अब इनको लिख लेंगे 2x प्लस के 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब इन इक्वेशन को, ये जो दो ब्रैकेट्स गिवन है इनको अलग अलग 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ये क्या निकाला है हमने, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 3/2। तो एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 3/2। अब ये वाला जो ब्रैकेट है इस वाली को इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 1/2।
तो अब आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, x की वैल्यू 1/2 है, ये माइनस के 3/2, तो इसका बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये देखिए, इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक पोलिनोमियल दूसरे वाले पोलिनोमियल के दूसरे जीरो के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए, अगर हम लेट कर लें, ये जो जीरोस हैं इनको हम लेट कर सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक जीरो अगर हमारा अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्या है, इस वाले का रेसिप्रोकल है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करना है तो ये 1/अल्फा हो जाएंगे। तो ये क्या निकल गए, इसके जीरोस निकल गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम लगाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूल का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट का ये होता है c/a। तो इनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए k की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे हम, 3 के पहले प्रोडक्ट करेंगे। ये देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा, ये कर लिया हमने। जीरोस का जो ये रूट्स हैं इनका हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया। ये किसके इक्वल आएगा हमारा, ये देखिए c/a, c कितना है, k अपॉन a कितना है, ये देखिए 3 अपॉन के क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अल्फा से तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/3। तो यहाँ से जो k की वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो देखिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सॉरी k की वैल्यू जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, ये हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a + c = b देन अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर a + c की वैल्यू जो इक्वल है, अगर b के इक्वल होता है तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। a + c ये हमें b के इक्वल गिवन है, और क्या गिवन है, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, क्या है ये, ax² + k bx + k c। तो ये हमने लिखा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ a + c = b अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ से हमें जितने भी ऑप्शंस में गिवन है, हम यहाँ से सारी की सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डाल करके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है इस पूरी इक्वेशन को क्या बना रही है, ज़ीरो बना रही है। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x = -k1। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर हम इसमें x की वैल्यू -k1 डालें तो ये क्या हो जाएगा, -k1, ये a एज इट इज रहेगा, और -1 का स्क्वायर प्लस के b, और x की जगह हम -1 डाल रहे हैं और ये प्लस के हो जाएगा c। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा a, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसको तो प्लस बना देंगे, तो ये कितना हो जाए, ये देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा -kb और ये हो जाएगा यहाँ से +kc। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारी ये जो सेम इक्वेशन है वही बन जाएगी। a+ क्या करना है, हमें c करना है, तो a + c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -kb हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें तो देखेंगे हम a + c की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल गिवन है, ये चेक कर सकते हैं आप, b के इक्वल गिवन है। तो a + c की जगह हम क्या लिख देंगे, इसमें b लिख देंगे। तो ये हो जाएगा b -k, ये क्या होगा यहाँ पर b, इसके बाद का स्टेप है। तो ये b - b करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 0। तो हमसे क्या पूछी थी, इसमें वैल्यू पूछी थी। तो हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप लोग इन सब से इसकी वैल्यूज चेक करेंगे, अगर आंसर 0 आ रहा है तो फिर
ये हमने क्या देखा, ऑप्शन सी से हमारा क्या आंसर आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। अब ये देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस 6kx प्लस के 6x माइनस के 7 इज नेगेटिव ऑफ अदर, जो एक रूट है वो दूसरे वाले रूट का क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम अगर हम रूट्स को लेट कर लें तो एक रूट हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और जो दूसरा रूट है वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव। जो ये रूट है इसी का ही सेम और बट नेगेटिव साइन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा दूसरे के। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमें क्या फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और इक्वेशन हमें गिवन है। तो अगर इक्वेशन है हमारे पास तो देखिए हम इसको करेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा fx और ये होगा 2x² माइनस के 6kx प्लस के 6x माइनस के 7। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2x² माइनस के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की टर्म में, ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाए। तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के 6, ये k माइनस के 1, और ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, x बाहर, ये कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ से x, और ये हो जाएगा माइनस के 7। तो अब क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि एक रूट क्या है, इसका नेगेटिव है, और दोनों वैल्यूज तो सेम है, बट एक रूट पॉजिटिव में है और एक रूट नेगेटिव में है। जैसे अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि रूट्स क्या थे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के हमारा यहाँ पे पड़ रहा है, तो हम सम ऑफ रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम सम ऑफ रूट लगाएंगे तो सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो बीटा, ये दोनों रूट्स तो हमारे ही हैं, इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस ये दूसरे वाला रूट क्या गिवन है, माइनस के अल्फा, इक्वल्स टू, अब हम इस क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस की बी अपॉन ए होता है, क्योंकि हमें पता है ना सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट क्या होता है, वो माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस के, ये देखिए माइनस लगाएंगे, और ये वैल्यू हमें किसकी दी हुई है, बी की वैल्यू गिवन है, क्या हो जाएगी, माइनस के 6, और ये हो जाएगी के माइनस के 1 अपॉन क्या करना है, ए करना है, और ए की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देख सकते हैं आप, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 0, अल्फा माइनस अल्फा इट विल बी इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये देखिए ये हो जाएगा माइनस के 6k, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये मिल जाएगा हमें 6k, और ये माइनस के क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 6। तो ये हो गया। अब किसके इक्वल रहे, अपॉन में क्या चल रहा है, हमारे 2 चल रहा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो 6k माइनस के 6 ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, 6k इक्वल्स टू 6, और k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो हमारा रूट है उस रूट्स क्या गिवन थे, अल्फा और माइनस अल्फा, इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, जो k की वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्या दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल गिवन है और सम ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज निकालने हैं हमें। तो ये इक्वेशन गिवन है, इसको नोट करेंगे हम, ये पोलिनोमियल है, ये हो जाएगा हमारा fx, और ये कितना गिवन है, ये है 2x² माइनस के 3k। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इसमें सम ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो हम इसको सबसे पहले ये
डिग्री क्या है इसकी 2 है, तो हमें समझ आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2x² तो एज इट इज है, जो डिग्री हमारी क्या है 2, उसके बाद क्या आती है x की पावर 1 आनी चाहिए, पर यहाँ पर तो नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हम 0 × x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको पूरा ही 0 बना देगा, और ये हो जाएगा -3k। ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। हमने इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, जो कि क्या होती है ax² + के bx + के c होती है। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, और सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं -के b/a। तो हमें पता है कि b की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगी 0 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो अब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है fx की फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा x² के x के 4। और हमसे किसकी वैल्यू पूछिए, इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमसे क्या पूछिए, वैल्यू पूछिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने पड़ेंगे, तो इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा + बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -के b/a। तो हम क्या करेंगे, ये ये b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी के 1, और अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगी। तो सम ऑफ रूट क्या आ गया हमारा 1 आ चुका है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला है क्या होता है c/a, और c क्या गिवन है के 4, तो के 4 और अपॉन में क्या करेंगे a करेंगे, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। तो क्या निकल जाएगा, सम ऑफ रूट हमने क्या फाइंड किया 1 किया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा के 4 आ जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको नोट करेंगे 1/α + 1/β -α बीटा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए हम इस पर्टिकुलर ये जो नंबर है इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा जब हम एलसीएम लेंगे अल्फा + बीटा, और ये के अल्फा बीटा एज इट इज लिखा। अब हमने अभी जस्ट फाइंड की है सम ऑफ रूट की वैल्यू अल्फा + बीटा की, जो कि क्या होती है 1 होती है, और हमने अल्फा बीटा की वैल्यू भी फाइंड की है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है के 4, और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हमने के 4 लिखी, तो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया इसको। तो देखिए ये हो जाएगा के 1/4, ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, -1 प्लस के क्या हो जाएंगे 16, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 15/4। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें ऑप्शंस में क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा है। अच्छा हम इसमें ऑप्शंस लिखना भूल गए, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15/4। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज, हमें पॉलिनोमियल गिवन है और क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो 6 गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ x, और हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम अपना जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेंगे। ये क्या है, fx = ये क्या दिया हुआ है हमें 2x³ के 3kx² + के 4x - के 5, ये गिवन है। तो
तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट अगर निकालें, वो तो हमें गिवन है, कितना है 6 दिया हुआ है, तो अगर सम ऑफ रूट निकालें अल्फा प्लस बीटा तो क्या होना चाहिए, माइनस के बी अपॉन ए होना चाहिए। और सम ऑफ रूट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 6 है, वो क्या गिवन है 6 है। और इक्वल्स टू ये हम बी अपॉन ए कैसे निकालेंगे, वे इक्वेशन से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं बी क्या है इसमें माइनस के 3 और अपॉन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारी क्या फाइंड हो जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा, अच्छा ये माइनस लगाने हैं यहाँ पर क्योंकि माइनस के बी अपॉन ए, ये देखिए तो ये कितना निकलेगा 6 इक्वल्स टू 3k अपॉन 2। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, तो कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 3k। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं k की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the square of difference of the zeros of the quadratic polynomial, ये हमें quadratic polynomial given है, is equal to कितने के इक्वल दिया हुआ है, ये 144 के इक्वल गिवन है हमें। तो हमें क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है हम उसको लिख लेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के 45, ये लिख लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा अगर हम इस इक्वेशन से निकालें तो हम सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएंगे माइनस के बी अपॉन ए होता है, तो बी क्या है पी, तो माइनस के पी अपॉन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा जो सम ऑफ रूट है वो क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। सबसे बेसिक स्टेप हमारा क्या होता है, अगर कोई इक्वेशन दी है हमें, पॉलिनोमियल दिया है, तो हम वहां से क्या फाइंड करें, उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम वहां से फाइंड करें। तो यहाँ से हम इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए, तो सी आप चेक कर सकते हैं 45 अपॉन ए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो निकल जाएगी 45। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, अगर हम इनका जो रूट्स है इनका क्या करें, डिफरेंस का स्क्वायर करें, तो ये हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया अल्फा माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस। क्या करना है तो वो किसके इक्वल है, हमारा 144 के इक्वल है। तो अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा है ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 अल्फा बीटा। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो हम इस वाली वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज माइनस के 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, ये 144। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है माइनस के पी, तो ये हो जाएगी माइनस के पी के स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा कितना है 45 इक्वल्स टू में क्या आ रहा है 144। तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, देखिए माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स, ये माइनस के पी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये माइनस, ये क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 और इक्वल्स टू में क्या हो रहा है ये 144। तो यहाँ से हम पी स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितना होएगा ये 144 प्लस के 180, तो ये देख सकते हैं आप, ये निकल जाएगा हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 324। तो यहाँ से हम P देखें कि 324 किसका रूट होता है,
ये होता है 18 का। तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट ये प्लस माइनस 18। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस 18। तो अब ऑप्शन में चेक कर सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो इसी तरीके से आप जो ये चैप्टर है पोलिनोमियल, इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमने इस सीरीज में ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है पोलिनोमियल, आपके रिवीजन के लिए इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं जिस टाइप के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बाकी के चैप्टर्स के भी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।